नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश आप सब स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जो टॉपिक लिया हुआ है ये टॉपिक है भारतीय संविधान में एक अनुसूची वाला क्वेश्चन है जो आता है एग्जाम में, यूपी बेसिस में जो है रिपीट होता है। तो अनुसूचियाँ पहले 8 थी, बाद में 12 हो गई। कोरिलेट करके थोड़ा सा याद करने की कोशिश की जाएगी। कोरिलेट कहीं जहाँ जरूरत हो वहाँ कोरिलेट करेंगे, अदरवाइज कुछ चीज़ें आपने पहले भी रटी हुई होगी। अनुसूची मतलब एक तरफ जैसे अगर कई बार क्या होता है, जैसे इंडेक्स बोलते हैं या अपेंडिक्स बोलते हैं, ज़्यादा मटेरियल हो जाता है तो हम इसको एक जगह सेपरेटली रख देते हैं कि आपको ये देखना है, इस पे एक रेफर करें। इस बारे में आपको जानकारी चाहिए और कहीं भी उससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो हम लिख देते हैं उसको रेफर करें। तो वो उसी तरह से हम बात करेंगे यहाँ पे कि अनुसूचियाँ हैं, यानी एक तरफ से ये लिस्टिंग है ढेर सारी जिनको एक जगह सेपरेट किया गया है ताकि इसमें हमें आसानी हो जाए। ठीक है, अनुसूची 1 जहाँ पर भारत जो हमारा देश जो राज्यों का संघ है, तो जो राज्य हैं उनकी लिस्टिंग है, यानी उसमें कोई परिवर्तन आप कर रहे हो तो आपकी जो है अनुसूची 1 में अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। जो हमारा अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि बाहर के क्षेत्र का प्रवेश, यानी राज्यों का प्रवेश क्या है अनुच्छेद 2 के तहत। यानी फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई एरिया ऐसा है जो हमारे देश का नहीं है लेकिन वो क्या है शामिल होना चाहता है स्वेच्छा से या कैसे भी, मतलब अब हम ये नहीं बोलेंगे इंडिया जब से या कब्जा कर लेगा। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि नए राज्यों का प्रवेश यानी बाहर के एरिया अंदर आ रहा है और वो भी एक राज्य बन गया, तो अनुसूची 1 में परिवर्तन हो गया। किसकी वजह से? अनुच्छेद 2 की वजह से। अनुच्छेद 3, एक राज्य है उसको आप बांट के 4 में डिवाइड करोगे और आपके राज्य पहले से ऑलरेडी अगर मान लो 28 हिस्से में और आपने बोला एक को हमें 2 डिवाइड करके करना है, 2 में करना है, 3 में करना है, तो यानी क्या हो रहा है, राज्यों की संख्या में परिवर्तन हो गया। तो किस में परिवर्तन हो जाएगा? अनुसूची 1 में। तो अनुसूची 1 में क्या है, राज्यों का जो है उल्लेख है पूरा, कितने जो आपके जो राज्य हैं उनका सबका उल्लेख है, प्लस यूटी जो केंद्र शासित प्रदेश है। तो सारी लिस्टिंग सारा जो आपको मिलेगा कहाँ मिलेगा? अनुसूची 1 पर। ऑब्वियसली अगर हम बात करें, आपका देश है, राज्यों का संघ है, कहाँ कहाँ पे भारत का शासन है, कहाँ पर सीमा है, सारी चीजें आएंगी तो आपका राज्य आएगा ही आएगा। तो राज्य कितने हैं, और जैसे होते हैं ऑथेंटिक, यही माना जाता है जो है वो है 28 + 8, 28 आपके राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये क्या है आपकी अनुसूची 1 में है। अनुसूची 2 ये क्या है? विभिन्न पदों पर बैठे पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते से रिलेटेड सारी जानकारी। तो ये जानकारी देने के पीछे भी एक रीजन ये मानिए, हम ये मान रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई इंडिपेंडेंट आदमी है जिसपे सरकार मतलब बोलते हैं कि स्वतंत्र है कोई, और जैसे कैग है, अब कैग का वेतन है, राष्ट्रपति का वेतन है, तो सबका बिल्कुल चीजें पहले से क्या है यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर करके यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। तो विभिन्न पदों पर बैठे पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से रिलेटेड सारी जानकारी किसमें है? अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 क्या है? यहाँ पर जिक्र है शपथ का। अब क्या आपको ही पता है, राष्ट्रपति वो शपथ ले रहे हैं, प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, सब मतलब राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, कैग है, निर्वाचन आयोग है, ठीक है, जितने भी मतलब जो है संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पे बैठे पदाधिकारी हैं, तो शपथ दिलाने से रिलेटेड सारी चीजें कहाँ मेंशन कर दी गई हैं? अनुसूची 3 में। तो अनुसूची 3 में शपथ का जिक्र है, लेकिन यहाँ पर आपका क्वेश्चन आता है क्या कि किस अनुच्छेद या अनुसूची में राष्ट्रपति के शपथ का जिक्र है। अब अगर आपके माइंड में कॉमन सेंस आएगा यार कि सारी शपथ 3 में ही है, काम खत्म, अनुसूची 3 लगा दो, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा क्या कि आपके आर्टिकल नंबर 60 में जिक्र है कि राष्ट्रपति शपथ लेंगे। अनुच्छेद 60 में मेंशन है कि क्या प्रारूप है। तो इसी तरह यहाँ पर एक्सेप्शन है शपथ वाले में, 3 एक्सेप्शन मिलेंगे आपको, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और साथ में जो है आपके राज्यपाल का। 60, 69, 159, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन आप याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि यही क्वेश्चन जो अगर कोई क्वेश्चन को अगर 10 साल से 12 साल से पूछा जा रहा हो आगे पीछे, तो उसी क्वेश्चन को दोबारा पूछने के लिए वो क्या करेंगे, स्टेटमेंट के फॉर्म में डाल देंगे। यानी शपथ का जिक्र किस में है? जो है अनुसूची 3 में। सभी अधिकारियों की शपथ का जिक्र अनुसूची 3 में है? नहीं, सभी का नहीं है, 3 का एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन आपने देख लिए। अनुसूची 4, अनुसूची 4 क्या है? राज्यसभा के सीटों का आवंटन का विवरण। अब राज्यसभा की इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो आप समझ रहे हो, सारा चुनाव होता है आपका पब्लिक का, लोकसभा के चुनाव में प्रतिशत आपका निर्वाचन पब्लिक वोट देती है, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा आपका निर्वाचन हो रहा है आपका राज्यसभा का। तो राज्यसभा मतलब विभिन्न एक देश में कई राज्य हैं, राज्य यानी अब जो संघ वाला जो फेडरल सिस्टम है, तो इनकी आवाज भी जो है संसद तक पहुंचाने के लिए आपका बना हुआ है राज्यसभा। तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन एक कह सकते हैं कि आपका ये जरूरी चीज है, इसीलिए आपका अनुसूची में जो है आपका विवरण मिल रहा है अनुसूची 4 में। 5वीं अनुसूची क्या है? अब 5वीं अनुसूची है कि भारत देश में यानी भारत के देश के क्षेत्र में कहीं पे भी, पूरे यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, पूरे राज्य में कहीं भी अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों
फिर प्रशासन के लिए जो है क्या क्या व्यवस्था हो, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें मेंशन है अनुसूची 5 में। तो ये जो है, लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है आपका कि मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, इन 4 राज्यों को छोड़ के। इसको कैसे याद करना है, यहाँ पे मैं एक मेथड आपको बताता हूँ, हो सकता है आपको ऐसा आसानी हो। ये नॉर्थ ईस्ट का मैंने यहाँ पर ये छोटा सा मैप बना दिया, यानी ये सिक्किम है, ये यहाँ पर आपका असम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। असम लगभग आपका देख रहे हैं सभी स्टेट से टच होता है इधर। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, असम, मेघालय यहाँ पर हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम। आप ये बांग्लादेश को हाफ में, आधे आधे भाग में बांट दो, तो आप देखो इस साइड नॉर्थ ईस्ट साइड में कौन कौन सा राज्य आ रहा है। लाइन आपका आ जाएगा मेघालय, असम, त्रिपुरा और ये मिजोरम। तो आप आसानी से याद कर सकते हो क्या कि कौन से वो 4 राज्य हैं जो अनुसूची 5 में एक्सेप्शन है। अनुसूची 5 का मेन पर्पज ये था कि जनजातियों के लिए विशेष जो है व्यवस्था की जाए, जहां पर एक होता है पूरे देश में, राजस्थान में जनजाति पाई जा रही है, महाराष्ट्र में जनजाति पाई जा रही है, यूपी में जनजाति पाई जा रही है, तो उन लोगों के लिए व्यवस्था क्या करना है, कैसे प्रश्न करना है, उसका नियम बनाया गया है। एक्सेप्शन दे दिया उन्होंने कहां पर, एमएमटीए, ठीक है। तो आपका मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, यहाँ पर इसकी जो है जनजाति यहाँ ज्यादा पाएगी, कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन थी, तो इनको सेपरेट अनुसूची दिया गया, अनुसूची 6, जहां पर मेंशन है कि अनुसूची 6 में कि एमएमटीए यानी मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम में जनजातियों के लिए क्या प्रशासन व्यवस्था की जाए, सारा जिक्र किसमें है, अनुसूची 6 में। अनुसूची 7 क्या है, समवर्ती सूची का जिक्र है इसमें। 7(2) सभी राज्य मिल करके केंद्र का 7(2), 7वीं अनुसूची में 7 देने की बात की जा रही है। यानी यहाँ आपका राज्य सूची क्या है, जो है केंद्र सूची क्या है, समवर्ती सूची क्या है, तो ये सारा चीज आपका आ जाएगा अनुसूची 7 में। तो कोरिलेट कर लो आप, 7(2) सभी राज्यों के लिए, समवर्ती सूची 7। अब आपका आ जाएगा 8, ठीक है। 8वां आपका क्या है, भाषा का। स्टार्टिंग में जब आपका संविधान लागू हुआ तो उस समय कल 8 अनुसूचियां थी, तो 8वीं अनुसूची थी भाषा का, क्योंकि भारत है, राज्यों का संघ है, हर राज्य में भाषाएं आपको डिफरेंट मिल रही हैं, तो राज्यों का से रिलेटेड जो है अनुसूची बनाएगी। और शुरू में आप हमारी जो है भाषाएं थी 14 भाषाएं थी अनुसूची 8 में, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ है कि यहाँ मैंने साथ में क्वेश्चन 2-3 चीजें मेंशन कर दी हैं कि शुरू में भाषाएं कितनी थी, 14, अब कितनी हो गई, 22। तो 14 से 22 तक का सफर वो 2-3 किस्तों में गया है, और इस पे क्वेश्चन क्या है, लास्ट ईयर भी आया है और आगे भी रिपीट होता रहेगा। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर सिंधी भाषा ऐड हुई थी 21, यहाँ पर देखिए संशोधन 21, 71, 92, इन दोनों को आप जोड़ दो, 21 और 71 को, तो 92 हो गया। तो 92वां संशोधन जो हुआ उसमें बदमाश, बोडोमास बोलो ना, बोडो मास, यानी बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 4 ऐड हुई। यहाँ पर अब 71वें संविधान संशोधन में आप देखो, जो है इसको आप नमक पढ़ लो चाहे एनएम के, ठीक है। ये क्या है आपका है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषा ऐड हुई थी। 21वें संशोधन में सबसे पहले सिंधी ऐड हुई। सबसे पहले कौन सी भाषा ऐड हुई संविधान संशोधन के करते हुए, तो वो कौन सी हुई, ऐड हुई, सिंधी। कब ऐड हुई थी, 21वें संविधान संशोधन 1967। पंजाब का जो हरियाणा का बंटवारा हुआ 1966 में हुआ, ये बंटवारा हो गया राज्य का, फिर हुआ चलो भाषा पे कुछ ना कुछ उन्होंने उंगली की, तब जब उसका नतीजा क्या निकला कि सिंधी भाषा को भी ऐड करवाया गया, ठीक है। तो ये आपका भाषा वाला क्वेश्चन आ जाता है। 9वीं अनुसूची आपका क्या है, भूमि सुधार का, भूमि सुधार कानून को डाला गया था 9वीं सूची में। भूमि सुधार कानून आया था पहले संविधान संशोधन 1951, ठीक है। 1951 के तहत आपका आया भूमि सुधार कानून। 9वीं अनुसूची बारे में किसी और ध्यान दिया कि कई ये कॉमन सी चीज होती है कि सरकार कोई कानून बनाती है, उस पर क्या होता है, जो है न्यायपालिका क्या करती है, जो है जो है उस पर विचार करती है, विचार करने के लिए लोग केस कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, नॉर्मली सरकार क्या करती थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो यहाँ पर केंद्र सरकार उसको 9वीं अनुसूची में डाल देती थी ताकि उस पर क्या है, न्यायपालिका विचार न कर सके। लेकिन केशवानंद भारती वाला केस जो हुआ 1973, उस केस के बाद ये हुआ कि मूल ढांचा वाला सिस्टम हिलना नहीं चाहिए, मूल ढांचा, तो वहां पर न्यायिक पुनर्विलोकन वाला कॉन्सेप्ट आ गया क्या कि वो किसी भी केस पर अगर वो मूल अधिकार का हनन करता है, यानी मूल ढांचा हमारा जो है चेंज हो सकता है, बदल सकता है, तो उसको रोकने के लिए न्यायपालिका उस पर विचार कर सकती है। लेकिन एक टाइम लिमिट है, एक लाइन है कि 1973, इससे पहले वाला चीज केस में कोई छिड़खानी नहीं हो रही है, लेकिन उसके बाद कोई कानून बना है और वो अनुसूची 9 में डाला गया है, तो उस पर क्या हो सकता है, विचार हो सकता है न्यायपालिका का। अनुसूची 9। अनुसूची 10, कहते हैं ना कि बस बहुत हो गया, 10 बस, तो ये क्या है, दल बदल कानून का फंडा है। कब आया, 1985 में आया। ये समझ लो कि 1885 में कांग्रेस बनी, यानी लोग पढ़े लिखे लोग जुटे, उन्होंने जो है अपने हक की मांग करना शुरू किया। लेकिन सिस्टम चलते चलते 100 साल बाद क्या अवस्था आ गई कि नेता जो है, एक ही नेता एक दिन में जो है 4-4 पार्टियां बदल गए, ऐसी कंडीशन आई, तो उसको देखते हुए नियम कानून बनाया गया, दल बदल कानून, ठीक है। कब आया, 52वां संशोधन
आपका था 1985 में। एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है। 11th 12th पंचायत और नगर पालिका। 73वां संविधान संशोधन पंचायत का है, 74वां संविधान संशोधन आपका नगर पालिका का है। पहले तो ये क्वेश्चन आता है 73वां में क्या है, 74वें में क्या है। ईयर भी आता है 1992, अधिनियम 1992 का है, एप्लीकेबल 1993 से हुआ था। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि नियम अधिनियम क्या आता, तो अधिनियम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, तो ये पंचायत और नगर पालिका वाले अनुसूची 11 अनुसूची 12 में। विषय मतलब क्या है, क्या क्या कार्य करने का अधिकार राज्य सरकार देती है। नगर पालिका और पंचायत वाले में आप समझिए कि केंद्र ने ये रूल फिक्स है कि हर जगह चुनाव करवाना होगा, पंचायत होगा, नगर पालिका होगा, लेकिन वहां पर जो नियम कानून है उसको डिसाइड करने का राइट है राज्य सरकार का। तो राज्य सरकार कितना कितना छूट दे रही है, तुम इस पे काम कर सकते हो, उसी को बोलते हैं कितने विषयों का अधिकार इनके पास है। तो पंचायत में है 29 विषय और नगर पालिका पर 18 विषय। पंचायत को अभी समझो जैसे गांव वाला, गांव का पंचायत और शहरों में नगर पालिका है। गांवों में कार्य करने का क्षेत्र ज्यादा है। अगर उसको आप ये मानो सबको स्मार्ट सिटी बनाना है, तो आपको किसी नगर को स्मार्ट सिटी बनाने में कितना काम करना है और किसी गांव को स्मार्ट सिटी बनाने में कितना काम करना है। तो जहां ज्यादा काम करना है यानी वहां पर ज्यादा अधिकार दो, तब तो हम काम करेंगे। तो 29 विषय पंचायत में ज्यादा है, नगर पालिका में 18 विषय। कोरिलेट करके याद करना हो तो 29 और 11 जोड़ दो तो 40, और 18 और 12 जोड़ दो 30। एक तरफ से आपको क्या है, पूर्णांक वाला फंडा कि 40 और 30। तो इससे आपको क्या है, थोड़ा सा याद करने में आसानी हो सकती है कि 12 प्लस 18 है 11 प्लस 29, 40 फिर 30। ज्यादा काम कहाँ करना है, पंचायत में। कम काम कम काम कहाँ करना पड़ जाएगा, नगर पालिका में कम काम चलेगा, यानी 30, यानी कि 12 प्लस 18। तो आप इसे कोरिलेट करके थोड़ा सा याद कर सकते हैं। तो एग्जाम में विषय 18 है, 29 है, 22 है, 32 है, इस तरह 4 ऑप्शन आ जाएंगे, तो वहां पे आपको इससे हेल्प मिल जाएगी। तो आई होप अनुसूची 1 से लेकर 12 तक अनुसूची में क्या क्या है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी साथ मैंने डिस्कस की, जो है आई होप आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।